अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम न्यूज़ हैं जिसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर एतराज़ जो है वो कर दिया है, और साथ ही इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर भूख हड़ताल के ऊपर बैठने की धमकी भी दे दी है। क्या ये धमकी भी उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की वजह से दी? क्या कुछ मुहर्रिकात हैं इसके पीछे, उसके ऊपर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और जो दूसरी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कौम के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर जो वो टैक्स लगा दिए गए। इन टैक्सेस की वजह से अब चूंकि आज जो है वो बजट है उसको सदर पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया है, तो अब जो है वो पूरी कौम के ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो इस रफ्तार से लगे कि कौम की चीखें निकल गई हैं। अब यह ना कि दुनिया के अंदर भी हर मुल्क जो है वो टैक्सेस अपने शहरियों के ऊपर लगाता है, टैक्सेस की बेस के ऊपर ही जो है वो गवर्नमेंट्स जो है वो चलती हैं। बट पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स जमा किया जाता है, ये टैक्स कहाँ जाता है, और जो बाहर की दुनिया है वो टैक्स जमा करते हैं, तो वो टैक्स कहाँ पे जाता है, क्या कुछ तफसीलात हैं, ये भी आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, पहले टैक्स की बात करें, क्योंकि अभी कौम बड़ी जो है वो मुतासिर हुई है नए बजट से, और नए बजट के अंदर इतने टैक्स लगा दिए गए हैं कि इंसान सोचने के ऊपर मजबूर हो गया है कि अब मैं जो कमाई करूंगा क्या वो कमाई टैक्स की मद के अंदर भी पूरी हो पाएगी या नहीं, या फिर मुझे टैक्स देने के लिए भी वो भी कहीं से कर्ज उधार लेना पड़ेगा। इस किस्म के फिक्स टैक्स जो लगा दिए गए हैं। लेकिन आपको ये बताऊं ना, दुनिया के अंदर भी टैक्स लगते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, अवाम जो टैक्स दे रही होती है वो दे रही होती है अपनी बेहतरी के लिए। अवाम टैक्स दे रही होती है सहूलियात के लिए, उसको हॉस्पिटल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको जो है वो बिजली जो है वो प्रोवाइड की जाती है, उनको VIP किस्म की सड़कें मिलती हैं, सफरी सहूलियात मिलती हैं, उनको जो बेसिक हेल्थ जो चीज़ें होती हैं वो भी उनको मिल रही होती हैं फ्री, उनको एजुकेशन भी मिल रही होती है, उनको इंसाफ भी मिल रहा होता है, उनको अमन और सुकून भी मिल रहा होता है। और ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो उनके दर की दहलीज के ऊपर उनको पहुंचाती है। और क्या होता है कि दुनिया के अंदर आप देख लें कि यूरोपियन जो कंट्री हैं, अगर उनका रिकॉर्ड आप उठा के देख लें तो बाज़ ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर एक शख्स अगर जो आमदन कुल जो ले रहा है, फ़र्ज़ के पाकिस्तानी का 1 लाख रुपए ले रहा है, तो 50,000 से 60,000 उसके टैक्स के अंदर जा रहे हैं। वो 50 से 60,000 टैक्स के अंदर दे रहा है, लेकिन उसको बदले में क्या मिल रहा है। एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं कि अगर खुदा न खासा किसी को वहां पे हार्ट अटैक हो जाता है तो अगले 5 मिनट के अंदर वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है, एम्बुलेंस वहां पे पहुंच जाती है, वो उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाती है गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर, और ये वहां पे होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है, हम टैक्स तो देते हैं, टैक्स किस चीज़ का हम दे रहे हैं, टूटी फूटी सड़कें। हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी याशियों के लिए, जो हमारे पार्लिमानी लीडर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं, जो प्रोविजनल असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी शाह खर्चियों के लिए हमसे टैक्स लिया जाता है। फिर उसके बाद जो टैक्स लिया जाता है कि उनके जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो ये कौम अदा कर रही होती है, उनको फ्री पेट्रोल जो है वो दिया जा रहा होता है, उसका भी टैक्स इस आवाम के खून के अंदर से जो वो निचोड़ा जाता है। और उसके बाद आप देख लें कि ये जो हमारे बड़े बड़े अफसर हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इन सबको नवाजा जाता है। बड़े अफसरों की जो अफसर खर्चियां जो होती हैं ना, वो सारी की सारी आवाम से पूरी की जाती हैं। हमें महंगी बिजली मिलती है, उसके लिए हमसे टैक्स लिया जाता है। हमें टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं, उसके लिए टैक्स लिया जाता है। धक्के खाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उसके लिए हमसे जो है वो टैक्स लिया जाता है। हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनका टैक्स लिया जाता है। और वहाँ पे पढ़ाई क्या है वो तो आपके सामने है। पंजाब के अंदर या जनूबी पंजाब या आप सिंध के अंदर चले जाएं, वहाँ पे तो सरकारी स्कूलों के अंदर गधे आपको बंधे हुए कुछ अर्सा कबल तक नजर आते थे। अभी का मुझे इसके बारे से जो पता नहीं है। फिर क्या है कि यही अगर हादसा पाकिस्तान के अंदर हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, तो वो लोग उसे कंधों पे कोई उठा के लाता है, कोई रक्शे के अंदर, जैसे भी तैसे करके वो हॉस्पिटल के अंदर घर पहुंचा लेते हैं। हार्ट अटैक अभी होता है, 5 घंटे बाद जाके हम हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं। जब हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं तो मरीज एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है डॉक्टर के इंतजार के अंदर। वहां पे टाइम के ऊपर डॉक्टर नहीं आता, तो हमसे टैक्स लिया जा रहा है पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए, हमसे टैक्स लिया जा रहा होता है IMF का जो प्लान है उसको कैरी करने के लिए, और उसकी जो एक साथ हैं वो रिटर्न करने के लिए। तो पाकिस्तानी कौम ये कई सालों से तवातर के साथ टैक्स पे कर रही है, और अब गवर्नमेंट ने जो है वो सब के ऊपर, अब मतलब किसी को मुआफ किया ही नहीं जा रहा, हर एक के ऊपर फिक्स टैक्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, जो कि इंतहाई जुल्म है। आगे ये नहीं देखा जा रहा कि अगले की कितनी पसली है, अगला जो बंदा है जिसके ऊपर
हम टैक्स लगा रहे हैं, क्या वो अपने घर की खुराक, खाना पीना, अद्वियात और बच्चों की पढ़ाई का जो है वो निज़ाम जो है वो चला पा रहा है या नहीं, ये चीज़ें नहीं देखी जा रही। किसी घर का बजट बना के नहीं देखा जा रहा, लेकिन गवर्नमेंट क्या है, डायरेक्टली उसने टैक्स लगाना है, टैक्स लगा के अपनी शाखर्चियाँ करनी है और फिर क्या कहना है जी कि हर जो नया साल होगा उस बजट के अंदर टैक्स जो है मजीद जो वो बढ़ता जाएगा। ये तो टैक्स की कहानी है जिसकी वजह से आज पूरी कौम रो रही है। महंगे बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि लोग अपने जेवरात बेचने, लोग अपने घरों से टीवी, फ्रिज, एसी ये उतार के बेचना शुरू हो गए। और मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग कहेंगे वापडा वालों को कि आप आएँ, हमारी जो ज़मीन के अंदर आपने जाके ये इलेक्ट्रिक पोल खड़े किए हुए ना, ये भी उठाएं, यहाँ से ले जाएं, तारें उतारें ले जाएं, हमें आपकी बिजली ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिल इतने आ रहे हैं। 300 यूनिट जो बंदा बिजली इस्तेमाल कर जाता है, 11, 12, 15, 20 हज़ार तक उसका बिल आ जाता है। तो ये मतलब कोई तुक ही नहीं बनती जिस हिसाब से जो वो अभी पाकिस्तान के अंदर बिल आ रहे हैं। और अभी पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल जो यूनिट का एक जगह में पड़ रहा था वो लगभग 80 रुपये फी यूनिट के जो है वो तकरीबन पड़ रही है। तो इस हिसाब से तो बिजली का इस्तेमाल तो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। अब आते हैं जी दूसरा मामला कि इमरान साहब ने जो है वो क्यों अदम एतमाद कर दिया या फिर एतराज़ उठा दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के ऊपर। आज चूंकि 190 मिलियन पाउंड का केस था अडियाला जेल के अंदर, वहां पर इमरान को मौका मिल गया साफियों को अपना दुखड़ा सुनाने का। तो इमरान साहब ने अडियाला जेल के अंदर दुखड़ा सुनाया और दबा के दुखड़ा सुनाया, यानी कि शायद ही कोई बात बची हो जो इमरान साहब ने नहीं की। इमरान साहब ने कहा जी मेरे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और इस ज़्यादतियों को लेके यूएन वर्किंग कमीशन जो है उसने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो दी है और जो कांग्रेस है अमरीकी उन्होंने भी जो है वो एक करारदाद मंजूर किया। तो मेरे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और उन्होंने कल का जिक्र किया जो मैंने कल ब्लॉग किया था ना कि इमरान साहब ने तस्वीया कराना था, जिरगा कराना था जो है वो अडियाला जेल के अंदर, यानी कि जेल के अंदर उनको इतनी फैसिलिटी मिली हुई है कि आप वहाँ पे जाके जिरगे लगाएं, लोगों के तस्वीर कराएं, टिकट बांटें, पार्टी के अंदर किसको रखना है किसको निकालना है, ये वहाँ पे आप बैठ के फैसला करें। तो क्या हुआ आज गुज़िश्ता रोज़ कि इमरान जो है वो जेल के अंदर थे, बाहर लोग जो तरीके इंसाफ की क़यादत थी, उमर यूब वगैरह जो लोग थे, शरियार अफरीदी वगैरह, तो ये सारे बाहर खड़े रहे, इनको इमरान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तो इमरान साहब ने कहा ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और साथ में उन्होंने ये कहा कि आप मुज़ाकरात वगैरह का जब सवाल किया गया तो आप मुझे मुज़ाकरात कोई नहीं करने, आप बात हो ही नहीं सकती। यानी कि इमरान साहब कभी कहते हैं मैं बात करने को तैयार हूं, कभी कहते हैं आर्मी चीफ से ही बात करनी है, DGI से करनी है, और कभी कहते हैं जी मैं पाकिस्तान की खातिर सबसे बात करने को तैयार हूं। और अभी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उनको ऑफर की कि आपसे हम जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात करें, हम आपकी जो है वो प्रॉब्लम दूर करेंगे। हालांकि मुझे हैरत होती है कि जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि आपको अगर जेल के अंदर तकलीफ है तो हमसे बात करें, इट्स मीन क्या आपके जो केसेस हैं वो लीगल केसेस नहीं है, आपने उनको सियासी केसेस की बुनियाद के ऊपर अंदर रखा हुआ, आपके पास लीगल केस कोई नहीं है। अगर लीगल हो तो आप कौन होते हैं किसी को जेल से निकालने वाले और उसकी जो है वो तकलीफ दूर करने वाले। कि आप तकलीफ तो इमरान को यही है कि मैं जेल के अंदर बंद हूँ, तो आप उसको कैसे निकालेंगे अगर उनके लीगल केसेस हैं, आप कैसे जो वो असरअंदाज होंगे कोर्ट्स के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो ये एक चीज़ काफ़ी जो है वो हैरत अंगेज़ है जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया था। अब क्या है, इमरान साहब ने कहा ये अब बात तो हो सकती नहीं, बात का अब टाइम जो है वो गुजर गया। जब मुझे मैंडेट मिला था 8 फरवरी को, तो उसके बाद मेरा जो यहाँ पे दांधली हुई है, तो इसके ऊपर इमरान साहब प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो यहाँ पे इमरान साहब ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर आर्टिकल 6 बनता है। तो मेरे ख्याल में इमरान साहब की वो प्लानिंग है, वही जो पहले कभी कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहते थे ओए फलां अफसर IG फलां मैंने तुझे छोड़ना नहीं है, मैंने तेरे खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना है जैसे ही गवर्नमेंट आएगी। तो अभी भी इमरान साहब वही कार्ड जो वो खेल रहे हैं कि मैंने आपको माफ़ नहीं करना। और इमरान साहब अभी अपने प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देखना शुरू हो चुके हैं कि जैसे ही मैं पावर के अंदर आऊँगा तो इस इलेक्शन कमिश्नर को मैंने छोड़ना नहीं है। फिर इमरान साहब ये कहते हैं सीधा जो है वो अटैक करते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर कि काजी फाइज ईसा के हवाले से उन्होंने बात करते हुए एक आयन के आर्टिकल का जो है वो जिक्र किया कि आयन तो ये कहता है कि आप पसंद नापसंद के मुताबिक फैसले न करें। और ये इमरान साहब ने साथ ही बात जो है वो ठोक के कर दी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो हर बेंच के अंदर बैठ जाते हैं, हर उस बेंच के अंदर जो बेंच तरीके इंसाफ के केसेस का होता है या फिर इमरान के केस के वाले से होता है, तो इसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा क्यों बैठते हैं, इसके ऊपर हमारी तरीके इंसाफ की जो पार्टी है, जो तरीके इंसाफ के जो हमारे वकला हैं, उन सब ने इसके ऊपर जो वो एतराज़ किया हुआ है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हमारे केसेस के अंदर ना बैठे।
फिर इमरान खान साहब ने धमकी दी कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इस नाइंसाफ़ी की बेस के ऊपर अगर यही चलता रहा तो मैं भूख हड़ताल के ऊपर बैठ जाऊंगा और भूख हड़ताल के वाले से मैंने पार्टी से मुशावरत करनी है। जैसे ही मुशावरत हो जाएगी तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि मैं यहाँ पे भूख हड़ताल के ऊपर बैठ जाऊंगा। और अगर इमरान साहब भूख हड़ताल के ऊपर बैठ जाएंगे तो एक प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, काजी फाइजा के ऊपर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। और यही जो यूएनओ वर्किंग कमीशन है, इस टाइप के जो बाहर के ममालिक के अंदर इदारे बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करेंगे कि आपने कैदी को जेल के अंदर रखकर उसके साथ जो है वो आप जुल्म कर रहे हैं।